स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंता विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में स्थिति ये है कि जो मेन 3 प्रमुख लोग हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिसमें आप सबको पता है कि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाई साहब को टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन साहब को टिकट दिया है और निर्दलीय श्री नरेश मीणा अपनी टाल ठोक रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं, भीम न्यूज इंडिया कंटिन्यू गांव देहात में अभी लोगों का मूड जानने की कोशिश की है। अभी हमने 3-4 विजिट किए हैं, फिर जाएंगे। लेकिन न्यूज़पेपर के मुताबिक जो टोटल मतदाता हैं 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें महिलाएं 1,11,154 हैं और पुरुष हैं 1,16,405। 4 ट्रांसजेंडर हैं। ये तो टोटल जातिगत आंकड़ा, मतलब टोटल आंकड़ा हो गया। अब इसमें यदि जातिगत फ्रैक्शन की बात करें तो जैसा हमारे पास आंकड़ा है, एससी के 20.5% इस क्षेत्र के मतदाता हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग ये मान के चलिए 44,500 या समथिंग होगी। लेकिन क्षेत्र के लोग बताते हैं कि 50-52 हजार से ज्यादा है, हो सकता है। इसी तरीके से एसटी के मतदाता 16.75% है, जिनकी आबादी ये मान के चलिए 38,000 से यदि ज्यादा होते हैं तो 38-40 हजार के लगभग होगी। इसी तरीके से मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं 13.25% है, जो कि ये मान के चलिए 30,000 से ऊपर ही हैं। माली 16.5% है, जिनकी आबादी 37,547 है और धाकड़ 9% है, जिनकी आबादी 20,480 है। गुजर 4% है, जिनकी आबादी 9,102 है और जनरल कास्ट के 11% वोट हैं, जिनकी आबादी 25,000 से ऊपर ही है। साथ ही ओबीसी के अन्य कास्ट हैं, यानी मालियों को छोड़कर अन्य जो कास्ट हैं, उनकी आबादी 8% है, जो कि 25,000 के लगभग उनके वोट होंगे। इसके अलावा अन्य धर्मों में ईसाई हैं, साथ ही बौद्ध हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं। ये 1% है, इनकी आबादी 2-2.5 हजार के लगभग होगी। अब सच्चाई ये है कि ये जो आंकड़ा दिया है, ये हमने डाटा कलेक्ट करके दिया है। ये हो सकता है कि कम या बढ़ती हो। यदि कम है या बढ़ा हुआ है तो आप भीम न्यूज इंडिया को रेक्टिफाई कीजिए। और ये फैक्ट है कि चुनाव कोई कितना भी कह ले, चुनाव जाति के आधार पर ही लड़ा जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कितना भी कह ले। अब यहां जो मेन चुनाव की हार जीत तय करेंगे वो करेंगे अनुसूचित जाति के मतदाता और मुस्लिम मतदाता। यदि अनुसूचित जाति के मतदाता जिस भी ओर चले जाते हैं, निश्चित मान के चलिए कि उसी कैंडिडेट की जीत होगी। साथ ही उसमें इजाफा यदि मुस्लिम मतदाताओं को हो जाता है तो मुस्लिम मतदाता भी इस पोलिंग को प्रभावित करेंगे। वैसा अमूमन देखने में आया है कि जो वोट कास्ट है वो लगभग 60%, 70%, 65% के लगभग होता है। 100% वोट कास्ट तो कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में मान लो सपोज करो 60-70% वोटिंग होता है, तो ये ऐसा अंदाजा है कि 1,80,000 या समथिंग वोट पड़ सकते हैं। 1,80,000 या 1,90,000 के लगभग वोट कास्ट हो सकता है। अब ये 1,80,000 को भी आप मान के चले तो इनको 3 हिस्सों में बांट दें तो 60-60 हजार 3 हिस्सों में होता है। हालांकि कुछ 10-12 निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। आप निर्दलीय भी 500-500 वोट ले लेंगे, 250-250, 300-300, 1,000 वोट ले लेंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो भी कैंडिडेट 60,000 से 65,000 के बीच में वोट लेके आएगा, विजयसूरी उसी को मिलेगी। पार्टियां अपनी दमदारी से लग रही हैं। भीम न्यूज जब गांव देहात में गया तो लोगों का झुकाव नरेश मीणा की तरफ ज्यादा था। वोट डालते हैं नहीं डालते वो बात की बात है, लेकिन हकीकत है कि नरेश मीणा की तरफ अनुसूचित जाति के लोगों का झुकाव था। और अभी भीम न्यूज इंडिया के प्रसंज्ञान में आया है कि मुस्लिम समाज भी नरेश मीणा के पक्ष में जाने की संभावना है।
लेकिन ये सब चुनाव का खेल है। एक रात पहले ही खेल बदल जाता है। सामने वाली पार्टी हर तरीके से सक्षम है। अब देखना है चुनाव में क्या होता है। यदि आपको भीम न्यूज इंडिया की ये खबर पसंद है या हमें कोई करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, एक्स यानी ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।